कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो हम जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी पाकिस्तान अपने वक्त पर हमला करेगा। हमें और आपको भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया उसको नशर करेगी और ना सिर्फ ये नज़र आएगा बल्कि उसकी गूंज भी होगी। तर्जुमान पाक फ़ौज का बड़ा ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, भारत ने गुज़िश्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें से एक पाकिस्तान की तरफ आया। भारत ये दावा कर रहा है कि उसने 15 मकामात को निशाना बनाया, जो महज एक कहानी है। भारत को अब थिएटर और सिनेमा से निकलकर असल की तरफ लौटना होगा। जो तस्वीर पाकिस्तान के हमले से जोड़ी जा रही हैं, इतनी फेक हैं कि उन्हें आग लगा दी जाती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत अपने ही शहरियों और बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाना चाहता है। भारत ने ड्रोन्स के जरिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हदफ बनाया ताकि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को निशाना बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भारत के बिला इश्तिहाल इक़दामात और हमले पर पाकिस्तानी अवाम के शदीद गुस्से से आगाह कर दिए। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी से दिफा का हक़ महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारत के हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, बल्कि जनूबी एशिया के खत्ते में अमन इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात से दो चार कर दिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने के पुख्ता अज़म का अदा किया। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी होगा। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग दे दी। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। खत्ते में क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं। राफेल तैयारे तैयार करने वाली कंपनी को भी धचका लगा है। पाक भारत तसादुम से अमरीका को कोई सरोकार नहीं। अमरीका चाहता है कि कशीदगी कम हो और हालात मामूल पर आ जाएं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू। कहा, अमरीका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग ख़त्म कर दें। तवक्को है मौजूदा सूरत हाल वसी इलाक़ाई जंग में नहीं बदलेगी। खुदा न करे मौजूदा सूरत हाल जौहरी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर जाए। भारतीय जारहत के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। पांडु सेक्टर पर पाक फौज ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। मुसल्लह फौज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हाजी पीर सेक्टर पर भी पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाह कर दी। जारहत के जवाब में पाक फौज कई पोस्टें तबाह कर चुकी। पाकिस्तान ने भावलपुर पर भी भारतीय ड्रोन मार गिराया। वज़ीर इत्तलात अततारा ने ट्विटर पर इत्तला दी। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग मिसाइल ऑपरेशन। अमृतसर के बाद मकबूजा कश्मीर में भी ड्रामा। मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ पर मबनी हैं। फेक खबरों को फैलाने का मकसद नाकाम झूठा तासुर पैदा करना है। पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है, जैसे कि झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारहत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय मीडिया का F-16 गिराने का दावा भी झूठा निकला।
झूठ की दौड़ में भारतीय मीडिया इतना अंधा हो गया कि बड़े बड़े ब्लंडर करने लगा। सब अफवाह फैलाई कि अब्दुर्रऊफ अजहर मारा गया। दोपहर में एक वीडियो और ख़बर चलाई कि अब्दुर्रऊफ अजहर ने जनाजे की इमामत कराई। जो शख्स सुबह मर गया था वो दोपहर में नमाज कैसे पढ़ रहा है? भारतीय शहरियों ने ही सवाल उठा दिए। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अता तारणी ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है। हमने मकबूजा कश्मीर को निशाना नहीं बनाया और ना ही सरहद पार किसी जगह पर हमला किया। हमारी फ़िज़ाइया को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब भारतीय मीडिया झूठी कामयाबी की कहानियाँ गढ़ रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान भारतीय मीडिया के बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद करती है। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद खित्ते में कशीदगी पैदा करना और जारहियत के लिए जवाज़ तराशना है। मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जारहियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस पे हैं, उन्होंने इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें पाकिस्तान फौज के 4 फर्द जख्मी भी हुए हैं। 7 और 8 मई को भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान अब तक 29 इजरायली साख्ता ड्रोन्स गिरा चुका। इजरायली साख्ता ड्रोन सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए गए। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। DGSPR की ब्रीफिंग में बताया, पाक फौज ने लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, भावलपुर, चकवाल, घोटकी के इलाके मियानू, अटक, उमरकोट के इलाके छोर और कराची के करीब ड्रोन तबाह किए। लाहौर की तरफ आने वाले ड्रोन में 4 फौजी जवान जख्मी हुए, जबकि सिंध के इलाके मियानू में एक शहरी शहीद और एक जख्मी हुआ। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को भरपूर नुकसान हुआ और मजीद उठा रहा है। मगर आगे ही एक मामला कहां जाता है, ये फैसला इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। इंशाल्लाह ताला इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेस उठाए हैं भारत ने, और 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा। कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। कब, कहां और किस वक्त जवाब देना है, ये फैसला हम करेंगे। हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए गए। हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया। वज़ीर इत्तलात अता तारणी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा भारत ने आम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया। कौमी सलामती कमेटी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। कश्मीर का तनाज़ा हल ना होने का तक खित्ते में तनाज़े का हल मुमकिन नहीं। ये दो तरफ़ा नहीं, आलमी मसला है। आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का हक़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के शहरी इलाकों में बमबारी की गई, जो आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। लाइट्स जगमगा रही हैं, कंटेनर्स नफासत से पड़े हुए हैं। दिन भर काम करने वाले मजदूर सुकून से सो रहे हैं। कराची पोर्ट पर सब कुछ मामूल के मुताबिक। हालिया तस्वीर ने झूठ के सौदागर भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे की कलाई खोल दी। तो
तोड़ जवाब देंगे और इंशाल्लाह हम दिखाएंगे कि हम जो है शहादत से नहीं डरते। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इंशाल्लाह ताला हम तुम्हारी नस्लें मिटा देंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इस बात का अहद कर चुकी है, अब हिंदुस्तान से बदला लिया जाएगा। कराची से खैबर तक अवाम एक ज़बान कसूर में भारत के खिलाफ बच्चे भी मैदान में आ गए। निजी स्कूल के बच्चों की पाक फौज जिंदाबाद रैली। खैरपुर में भी फौज पाकिस्तानी हक में और बुज़दिल दुश्मन भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे। खिलाड़ियों ने भी भारतीय हमलों को शर्मनाक करार दिया। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि मुल्क में ऐसे नौजवान जिंदा हैं जो मौत से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे लोग ज़िंदगी से करते हैं। हमने अल्लाह के पाक कलाम से ये सीखा कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग मुसल्लत की जाए तो फिर पीछे मत हटो। सोशल मीडिया पोस्ट में मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि बुज़दिलाना और गैर कानूनी भारतीय हमले शर्मनाक इक़दाम में बदल गए। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कौमी परचम की तस्वीर पोस्ट करके लिखा कि तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा है। पीसीबी का पीएसएल के बकिया मैचेस यूएई मुंतकिल करने का फैसला। पीसीबी के मुताबिक बकिया तमाम मैचेस मुत्तहदा अरब अमीरात में होंगे। क्वालिफायर, एलिमेंटर और फाइनल मुकाबले दुबई में होंगे। मैचेस की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं रावलपिंडी स्टेडियम पर भारतीय हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक इक़दाम था। गैर मुल्की और मकामी खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। भारतीय जारिद से बचाने के लिए मैचेस यूएई मुंतकिल किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।